हे गाइस, मैं हूं आपका दोस्त विजय और आप सबका स्वागत है हमारे अपने चैनल फैक्ट्स आइलैंड पर। तो फिर मैं आपके सामने हाजिर हूं एक नई वीडियो लेकर, जिसमें हम कुछ नए और अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में बातें करेंगे। इमेजिन करिए कोई ऐसा पत्थर जो जिंदा होगा। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि कोई जिंदा पत्थर भी हो सकता है? और इमेजिन करिए कि अगर हमारे कान जहाँ है वहाँ ना होकर कहीं और होते तो कैसा लगता। होती ना बात ही इंटरेस्टिंग। तो ऐसे ही फैक्ट्स को जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। फैक्ट नंबर 1, हम सभी ने बहुत सारे तरह के प्लांट्स देखे होंगे और हम ये भी जानते हैं कि ज़्यादातर जो पेड़ होते हैं वो बीज से ही पैदा होते हैं। लेकिन क्या कभी हम में से किसी ने सोचा है कि दुनिया की सबसे बड़ी बीज कितनी हो सकती है? तो मैं आपको बता दूं कि दुनिया की सबसे बड़ी बीज एक मटके के साइज़ के बराबर की होती है, और ये बीज कोकोडेमेर नाम के एक प्लांट की होती है, जिसे डबल कोकोनट के नाम से भी जाना जाता है। और ये प्लांट लगभग 25 मीटर तक लंबा होता है, यानी 82 मीटर तक ऊंचा। और ये जो डबल कोकोनट प्लांट है ये कुछ आइलैंड, छोटे छोटे आइलैंड्स पर ही पाए जाते हैं, और ये इस बीज का वजन लगभग 5 किलो तक हो सकता है। फैक्ट नंबर 2, दुनिया के कई अजीबोगरीब वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के बारे में आपने सुना तो ज़रूरी होगा। तो आज मैं आपको ऐसे ही एक अजीबोगरीब वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में बताने जा रहा हूँ। दुनिया में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है 508 सेकंड तक पी करने का, यानी सुसु करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड। सोचो, ये भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जा सकता है। सुसु करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड कौन बनाता है? और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड भी 508 सेकंड्स का है, यानी लगभग 8.5 मिनट तक का। इतना ज़्यादा कौन करता है यार। फैक्ट नंबर 3, आप ये जो इमेज देख रहे हैं ये इमेज है एक ब्रिटिश आदमी की, जिसका नाम था जोसेफ मेरिक। 1960s के टाइम में ये आदमी बहुत फेमस हुआ था अपने इस डिफॉर्म्ड बॉडी के कारण। ये आदमी फेमस तो बहुत हुआ था, लेकिन इन डिफॉर्मिटीज़ को एक तरह से श्राप माना जा सकता है इसके लिए, क्योंकि ये इन डिफॉर्मिटीज़ से बहुत ज़्यादा दुखी था। इन डिफॉर्मिटीज़ के कारण जो इसका डेली रूटीन था वो बहुत ही ज़्यादा बुरा था, और ये इंसान एक श्राप जैसी ज़िंदगी जी रहा था, और 27 साल की उम्र में इनकी डेथ हो गई थी। फैक्ट नंबर 4, ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये इमेज है द लिविंग रॉक की, यानी जिंदा पत्थर की। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। और ये पत्थर जिंदा इसलिए है क्योंकि ये पत्थर सांस भी लेता है और खाना भी खाता है। बट एक्चुअली में ये पत्थर नहीं है, ये एक सी क्रिएचर यानी समुद्री जीव है, जो कि बड़े जानवरों से और ख़तरनाक जानवरों से खुद को बचाने के लिए पत्थर का रूप ले लेता है, और इस तरह से ये ज़मीन पर भी और पानी में भी रह सकता है। इस सी क्रिएचर की काफ़ी स्पेशलिटीज़ है, जैसे कि ये इसके अंदर मेल और फीमेल दोनों कैरेक्टर्स होते हैं। तो कभी ये अलग हो जाए तो ये अकेले ही रिप्रोड्यूस करने की भी एबिलिटी रखते हैं, और कभी ये आपके सामने पड़ा भी हो तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये पत्थर है या कोई सी क्रिएचर है। ना इंटरेस्टिंग बात। तो ऐसे फैक्ट्स के लिए लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 5, रिसेंटली एक नई तरह की बटरफ्लाई को डिस्कवर किया गया है, और इस बटरफ्लाई का नाम जो रखा गया है वो है 9889 बटरफ्लाई। और ऐसा क्यों है ये आप देखकर ही समझ गए होंगे, क्योंकि इसके एक विंग पर 98 और दूसरे विंग पर 89 नेचुरली प्रिंटेड होता है। और ये बहुत ही ज़्यादा रेयर तरह की बटरफ्लाइज होती हैं। ये बटरफ्लाइज आमतौर पर घने इलाकों में रहना ज़्यादा पसंद करती हैं, और जो हमारी तरह शहरी इलाके हैं इन इलाकों में आना बहुत ही कम होता है इनका, और इंडिया में ख़ास तौर पे ये मिलती भी नहीं है। तो इनको तो शायद आपने कभी ना देखा हो। फैक्ट नंबर 6, ऑलमोस्ट हम सभी के घर पर एज अ पेट कुत्ते या बिल्लियाँ तो होती ही हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो चॉकलेट हमारी इतनी फेवरेट होती है वो इन कुत्ते और बिल्लियों के लिए ऑलमोस्ट जहर ही होती है। कुछ केसेस में तो ये भी देखा गया है कि ये इन कुत्ते और बिल्लियों के लिए जानलेवा इतनी ज़्यादा होती हैं कि उनकी जान ही ले लेती हैं। एक रिसेंटली केस सामने आया है कि कुछ बच्चों ने मजाक में अपने पेट डॉग को चॉकलेट खिला दी थी प्यार से, और वो चॉकलेट उनके लिए इतनी जानलेवा साबित हुई कि उस कुत्ते की जान चली गई। तो कभी आपके घर में आपके बच्चे पेट्स को चॉकलेट खिला दें या फिर वो खुद ही गलती से चॉकलेट खा लें, तो प्लीज़ अपने पेट्स के डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, और ताकि आप उनकी जान बचा पाएँ। ये फैक्ट आज तक आपको पता था अपने पेट के बारे में? फैक्ट नंबर 7,
क्या आपको पता है कि दुनिया में जितना भी मिल्क प्रोड्यूस होता है उस पूरे मिल्क प्रोडक्शन का अबाउट 40% जो होता है वो हमें गायों से ही मिलता है। और इस हिसाब से हमारी लाइफ की कई हद तक जो डिपेंडेंसी है वो गायों पर बनी रहती है कई चीज़ों के लिए, जो कि दूध से बनती हैं, जैसे बटर, दही और भी बहुत सारी चीज़ें। तो इस हिसाब से हम गायों पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। लेकिन क्या एक फैक्ट आप गायों के बारे में जानते हैं कि जो गाय होती हैं उनके ऊपर के दांत नहीं होते हैं, उनके जबड़े में सिर्फ नीचे के दांत होते हैं। कभी आपको गाय दिखे तो ऐसे कोशिश तो मत करिएगा, बट अगर कोई आपको मिले जो उसे पता कर सके तो आप ज़रूर देखिएगा कि उसके ऊपर के दांत नहीं। फैक्ट नंबर 8, क्या आप जानते हैं कि चूहों की एक प्रजाति होती है जिन्हें कहा जाता है जायंट रैट्स। और इस प्रजाति के जो चूहे होते हैं इनका जो साइज़ होता है नॉर्मल चूहों से काफ़ी ज़्यादा होता है। ये लगभग 2 से 2.5 फीट तक लंबे हो सकते हैं और इनका वज़न 2.5 से 3 किलो तक हो सकता है। और इन चूहों के अंदर एक स्पेशलिटी और होती है कि इनके सूंघने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, जिस कारण से वहाँ की पुलिस और मिलिट्री इनको लैंडमाइंस को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करती है। क्योंकि इनका वज़न लैंडमाइन के फटने के लिए काफ़ी कम है, तो इनके वज़न से लैंडमाइंस भी नहीं फटते हैं और ये आसानी से लैंडमाइंस को डिटेक्ट भी कर लेते हैं। इसी कारण से वहाँ की मिलिट्री इनको काफ़ी ज़्यादा ट्रेन करती है और उन्हें यूज़ भी करती है प्रैक्टिकल लाइफ में, वॉर जोन में बॉम्ब्स को डिटेक्ट करने के लिए, लैंडमाइंस को डिटेक्ट करने के लिए। फैक्ट नंबर 9, हैंड राइटिंग्स के बारे में आप ये फैक्ट तो जानते ही होंगे कि जिनकी हैंड राइटिंग ज़्यादा अच्छी होती है उनको टीचर्स ज़्यादा मार्क्स देते हैं। अरे मजाक कर रहा हूँ, वैसे हैंड राइटिंग मेरी काफ़ी ख़राब है और अक्सर लोगों की हैंड राइटिंग ख़राब ही होती है। लेकिन फिलीपींस के एक टीचर हैं जिनकी हैंड राइटिंग इतनी ज़्यादा अच्छी है कि मैं आपको क्या बताऊँ। उनकी हैंड राइटिंग ऐसी है कि वो ब्लैक बोर्ड पर जब कुछ लिखते हैं तो ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल सेम है जैसे कि बुक में प्रिंटेड है, और ऐसा लगता है जैसे किसी ने ब्लैक बोर्ड पर प्रिंट कर दिया हो, पर वो उनके हाथ से लिखा हुआ होता है। और इस एबिलिटी के कारण वो फिलीपींस में बहुत ज़्यादा फेमस भी हैं। फैक्ट नंबर 10, इमेजिन करिए कि हमारे कान जहाँ है वहाँ ना होकर हमारे बॉडी के किसी और पार्ट में होते तो कैसा लगता, जैसे कि पेट में होता ना, बहुत ज़्यादा अजीब। लेकिन आप जो इमेज देख रहे हैं ये इमेज एक इंसेक्ट की है जिसके हियरिंग ऑर्गन्स वो उसके आमतौर पर जो इंसेक्ट्स के सर के पास होती है वहाँ ना होकर इसके पेट के अंदर होती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, पेट के अंदर। वैसे कुछ और इंसेक्ट्स भी होते हैं जिनके हियरिंग ऑर्गन्स कुछ अलग जगहों पे होते हैं, जैसे कि ग्रास हॉपर के हियरिंग ऑर्गन्स उसके घुटनों के आसपास होते हैं। क्या ये फैक्ट आपको आज तक पता था?